बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे प्यारे नेपालियन दोस्त ठीक होंगे। तो दोस्तों बात करेंगे वर्ल्ड कप 2026 के लिए। भाई साहब जहां पर इंडिया का स्क्वाड आ चुका है, श्रीलंका का स्क्वाड आ चुका है और अब वेल डिजर्विंग स्क्वाड आपका भाई आपके साथ रखने जा रहा है। पिछले 6 7 8 दिन से मैं जो है ना वो लगातार लगा हुआ हूं, मैंने रिसर्च की है और जो वेल डिजर्विंग लड़के आ रहे हैं और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और आपने अपना स्क्वाड अपना स्क्वाड कमेंट्स में मेंशन करना है। आपने अपना फीडबैक जो है ना वो जरूर रखना कमेंट्स में। और मेरी ये जो रिक्वेस्ट है ये आपने कैन बोर्ड तक पहुंचानी है। भाई साहब अगर मेरी रिक्वेस्ट, ये मेरी आवाज कैन बोर्ड सुन रहा है, अगर उसने सुनी है तो भाई साहब उसने इस पर अमल किया है। तो भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो नेपाल की टीम है वो वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करेगी। आपको परफॉर्मेंस टोटली डिफरेंट लगेगी अगर ये कर गए। अगर ये कर गए तो इसमें आपका भाई, आपने पहले दिन से मैंने कहा था कि भाई साहब नेपाल को हमने प्रमोट करना है और नेपाल की क्रिकेट को हमने आगे तक लेकर जाना है। जहां तक हो सका हमने वहां तक जाना है और इंशाल्लाह ये होगा। तो अब आपका भाई ब्रेकिंग न्यूज एक स्टेटमेंट्स लाया हूं। कुशल मल्ला नहीं, शेर मल्ला, जो कि यंगस्टर्स जो है ना वो एनपीएल से निकले हैं, उन्होंने एक बड़ी शॉकिंग सी और एक बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट दे दी है। क्या दी है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और स्क्वाड 15 का आपके साथ रखने जा रहा हूं, 15 का स्क्वाड आपके साथ रखने जा रहा हूं। और आप लोगों ने भी अपना स्क्वाड, आपने अपनी पार्टिसिपेशन दिखानी है, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना है और कमेंट्स आपने जो है ना वो वहां पर आपने अपना मेंशन करना है, अपना स्क्वाड। ठीक है, अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो आपने मेरी भी जो है ना वो जो है ना वो मेरे स्क्वाड पर आपने जो है ना वो अपना मेंशन जरूर करना है, आपने अपना फीडबैक आपने जरूर देना है। तो दोस्तों अब मैं अपना स्क्वाड आपके साथ रखने जा रहा हूं। मैंने कोई मतलब पर्चियां वर्चियां लिख कर सामने नहीं रखी हुई। भाई साहब मैंने दिल में जो रिसर्च किया है, जो मुझे अच्छा लगा, जो वेल डिजर्विंग लड़के हैं, जो 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 है ना वो कैन बोर्ड भी देख रहा है जिनको, उस उन पर बात करेंगे। अब सिलेक्शन उन्होंने करनी है, सिलेक्शन उन्होंने करनी है। अगर तो सिलेक्शन मेरिट पर हुई और अगर सिलेक्शन कंडीशंस को देखकर हुई तो भाई साहब नेपाल बहुत कुछ करेगा। नेपाल की टीम आपको डिसेंट नजर आएगी। और मैंने वहां पर लिखा भी है भाई साहब, थंबनेल पर मैंने मेंशन किया है कि भाई साहब नेपाल वर्ल्ड कप जीत सकता है। तो भाई साहब हाँ, हाँ, मैं आपको यह बात बता दूं क्योंकि आपने सोच बड़ी रखनी है। कोई टीम छोटी बड़ी नहीं होती, ये सोच आपकी छोटी बड़ी होती है। अगर नेपालियों को पता चल जाए कि हम क्या है, मतलब आप मेंटली तगड़े होंगे तो आपको कोई भी टीम शिकस्त नहीं दे सकती। ये मेरा बिलीव सिस्टम। मैं ये बात आपको जो है ना वो सही दावे के साथ कह रहा हूं कि ऐसा पॉसिबल है कि आप वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे लड़कों को पहले मेंटली तगड़ा होना चाहिए, बस तगड़ा होना चाहिए और होना पड़ेगा। और इनको करना कोच की जिम्मेदारी है। और एक और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा भाई कैन बोर्ड से, तो वो तो मैं एंड बार करूंगा, लेकिन पहले मैं स्क्वाड पर नजर डाल लेता हूं कि भाई साहब मेरे स्क्वाड में अगर मैं 15 का स्क्वाड हूं, 15 के स्क्वाड में भाई साहब पहले मैं 15 आपको गिनवा देता हूं। जो है ना वो कप्तान रोहित, उससे उसके बाद मैं अपनी 11 भी बनाऊंगा, 11 भी बनाऊंगा, बना के जाऊंगा। उसमें आप रोहित पुडेल कप्तान हो गए, उसके साथ आपके दीपिंद्रा सिंह एरी वाइस कप्तान, उसके साथ आपके हो गए कुशल बुरतिल एंड विनोद भंडारी, उसके साथ आपके हो गए जो है ना वो जिसको क्या कहते हैं यार वो संदीप जोरा, उसके साथ आपके पास आदिल आलम हो गए, उसके साथ भाई साहब आपके पास हो गए शेर मल्ला, उसके साथ भाई साहब आपके पास तेज गेंदबाज जहां पर बात की जाए तो स्वंपल कामी, करण केसी, नंदन यादव, और उसके साथ आपने जो है वो संदीप लैमिशन ने, जो कि मैन टीम का हिस्सा होंगे हर मैच में, सिचुएशन जो मर्जी हो, कंडीशन जो मर्जी हो। उसके साथ आपके साथ होने जा रहे हैं भाई साहब संदीप लमिशाने हो गए, उसके साथ आपके पास साहब आपके साथ होने जा रहे हैं जो है ना वो प्रतिश जीसी, उसके साथ आपके पास होने जा रहे हैं बशीर अहमद, और उसके साथ अविनाश बोरा। ये 15 का स्क्वाड हो गया, ये हो गया 15 का स्क्वाड। इसमें अब 11 क्या होने जा रही है। और अगर आपने रिजर्व में रखने हैं तो भाई साहब मैं आपको बता देता हूं, अनिल शाह हो गया, उसके साथ लोकेश बाम एंड आसिफ शेख। और सॉरी मैं 15 में भूल गया, आरिफ शेख भी 15 नंबर पर है। 15 के ये आसिफ को नहीं डालूंगा, आसिफ के भाई आरिफ को डालूंगा मैं। अब बातें हैं 11 पर। 11 क्या होने जा रही है भाई साहब, ओपन तो सीधी सी बात है,
कुशल बोरतेल आपके पास है ओपनर, इस तरह का कोई और ओपनर आपके पास है नहीं रिप्लेसमेंट, ठीक है। कुशल बोरतेल, उसके साथ आपके साथ हो गए विनोद भंडारी, ये ओपन करेंगे। उसके साथ नंबर 3 पर रोहित पटेल, नंबर 4 पर संदीप जोरा हो गए। और संदीप जोरा की आपको पता है कि भाई साहब बंदा तगड़ा है, मेंटली बंदा तगड़ा है, और अगर पावर प्ले के अंदर वो बंदा आ जाए तो मैं कहता हूं क्या ही बात है। रोहित को थोड़ा नीचे भेज दे, ऊपर का बार संदीप जोरा आ जाए। संदीप जोरा नंबर 4 पर आ गए तो 4 पर ही खेलेंगे, 4 पर खेला जाएगा उनको। और नंबर 5 पर आपके पास दीपेंद्र सिंह एरी हो गए, नंबर 6 पर आपके पास आदिल आलम हो गए, नंबर 7 पर आपके पास आरिफ शेख हो गए, नंबर 8 पर करण केसी, नंबर 9 पर सोमपल कामी, नंबर 10 पर नंदन यादव, और नंबर 11 पर आपके पास संदीप लमिछाने। ये 11 है। ये 11 किस लिए है कि भाई साहब अगर विकेट में कोई टर्न नहीं है, मतलब फ्लैट ट्रैक है, बिल्कुल फ्लैट ट्रैक है, तो वहां पर ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए क्योंकि आपको पता वानखेड़े की जो विकेट है उसमें भाई साहब आपको पहले के 5 ओवर में जो बॉलर तेज गेंदबाजी करेगा, तेज गेंद और थोड़ा सा सीम होगा, मतलब हिलेगा, आगे पीछे होगा बॉल, वो ही कामयाब है। एंड देन डेथ में वेरिएशन, बॉलर्स को आपने दूर बैटर्स को आपने दूर गेंदें फेंकनी है। दूर फेंकने से मुराद वाइड से बाहर नहीं, बल्कि आपने जो है ना वो वाइड यार्कर करने, वाइड यार्कर वेरिएशन को यूज करना है आपने। तो इस तरह के बॉलर्स बचेंगे जो सीधा सीधा जो है ना वो बॉलर को जो है ना वो तेज बॉल करेगा, तेज डालेगा, उसके रेंज में उसके एरिया में देगा। तो भाई साहब छोटा सा स्टेडियम है, वो बाउंड्री छोटी है बिल्कुल, और फ्लैट ट्रैक सीधा बाहर, तो ऐसे काम नहीं चलेगा ये उस कंडीशन में। अगर आपने जो है ना वो वहां पर थोड़ा बहुत स्पिन होना शुरू हो गया तो आप बशीर को डाल सकते हैं आदिल आलम की जगह पर, या आरिफ की जगह पर बशीर को, या एक आध फास्ट बॉलर वहां पर नंदन यादव को आप बैक जो है ना वो स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह पर आप बशीर अहमद को या शेर मल्ला को डाल सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट स्क्वाड है, इसमें आपके पास ऑलराउंडर देखें, सोमपल कामी बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा, करण कैसी बैटिंग बॉलिंग, ठीक है, अच्छी खासी हिटिंग कर सकते हैं ये सोमपल कामी एंड करण केसी, नंदन यादव भी कर सकते हैं, संदीप लमिशाने भी आने पर दिन हो तो भाई साहब ये भी जो है ना वो लाफा शुफा मार सकते हैं। उसके साथ अगर हम बात करें तो आपके पास भाई साहब रोहित पटेल भी बॉलिंग कर सकते हैं। स्पिनर में अगर बात करें, लमिशाह ने 4 ओवर डाल के चार चार, अगर उसके साथ आपके 3 अगर फास्ट बॉलर जाते हैं प्रॉपर, नंदन यादव, करण केसी और सोमपल कामी, तो 12 ओवर तो ये हो गए, पीछे बचे 8। 8 में से अगर हम बात करें तो 8 में से 2 ओवर जो है ना वो अगर 2 करवाते हैं रोहित पटेल हो गए, 2 दीपेंद्र सिंह एरी हो गए, उसके साथ आपके पास बुरतेल भी शामिल है, बुरतेल भी मौजूद है आपके पास। तो भाई साहब ये आपकी एक कंप्लीट पैकेज है आपके लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लेयर्स भी आपके पास पक्के, बैटिंग भी तगड़ी है, बॉलिंग भी तगड़ी है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस में आप बात करें ऑलराउंडर भी आपके पास अच्छे हैं, और फास्ट बॉलिंग भी आपकी अच्छी है। क्योंकि इस 15 में आप जैसे भी नंबर को चेंज करेंगे, मतलब विकेट के अकॉर्डिंग, तो भाई साहब आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर अगर कुशल मल्ला को डाल देते हैं, कुशल मल्ला को मैंने ड्रॉप किया, आसिफ शेख को भी मैंने ड्रॉप किया, लुकेश बॉम को भी मैंने ड्रॉप किया, ठीक है, ये रिजर्व में छोड़े इनको। लेकिन जो 11 है अगर ये होती है तो भाई साहब मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा गेम आपको खेलने को देखने को मिल सकता है, बहुत अच्छा, क्योंकि ये वेल डिजर्विंग लड़के हैं, और कैन बोर्ड को चाहिए आप। अब जो मेरी रिक्वेस्ट है, आपने भी इसमें, ये मेरी राय है दोस्तों, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन आपने मेंशन जरूर करना कमेंट्स में कि मेरी राय में आप इत्तेफाक करते हैं कि या नहीं। आपने अपना फीडबैक भी देना है और अपनी प्लेइंग 11 आपने बनानी है कमेंट्स में। तो अब छोटी सी जो रिक्वेस्ट है, कैन बोर्ड को आप चाहिए भाई साहब एक कंसल्टेंट पकड़े, मुंबई से पकड़े, वहीं से पकड़ ले वनखेड़े, मतलब जो उनको जानता हो, वहां का एक कंसल्टेंट पकड़े, बैटिंग कोच जिसको कह सकते हैं भाई साहब, उसको पकड़े, उसको दें ये जो अगले 1-2 महीने हैं, उसको दें भाई साहब, टीम हवाले करें उसकी। वो उस कंडीशन में खेला है, उसे पता होगा, उसने वहां पर जो है ना वो टीम्स को प्रैक्टिस भी कराई होगी काफी। तो इस तरह का कोई आप कोच पकड़े, कोई कंसल्टेंट पकड़े, तो आप सीरीज तो आपने खेलनी है भाई साहब, आपने सीरीज खेलनी है। अगर टेस्ट नेशन के साथ नहीं भी खेल सकते, किसी के साथ रख ले मैच, किसी के साथ, लेकिन फ्लैट ट्रैक पे रखने फ्लैट ट्रैक पर है। अगर टीयू में कराने तो यहां पर भी फ्लैट ट्रैक बनाए। अव्वल तो बेहतर यह है कि आप भाई साहब बीसीसीआई से बात कर लें, बीसीसीआई से बात करके वहां पर भी आप मैच रखें, वहीं पर आप मैच रखें, कहीं ना कहीं पर आप मैच रखकर भाई साहब इन लड़कों को मौका दें, वो लड़कों को मौका दें, और एक कंसल्टेंट अच्छा सा पकड़े, लड़कों के माइंडसेट को भी थोड़ा सा तगड़ा करे,
और इनको मोटिवेट करे और उनको उन कंडीशंस के बारे में बताए। सबको पता है कि वहां का फ्लैट ट्रैक है भाई साहब। फ्लैट ट्रैक में आपने माइंड से खेलना है, माइंड सेट की गेम होती है टोटली। आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है भाई साहब, वो तो है ही माइंड सेट की, टोटली माइंड सेट की गेम है। वहां पर लाफे नहीं इतने चलते। अगर आपके पास माइंड सेट है, टेक्निक है और आप माइंड से तगड़े हैं कि यार मैंने करना है, तो भाई साहब आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आगे अगर इंग्लैंड आ गया तो भाई साहब आपने बोला ये तो डेस्टिनेशन है, ये तो इतने बड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो भाई साहब वो आपको मारेंगे। बड़ा यहां पर कोई नहीं है। T20 फॉर्मेट में स्पेशली मैं ये बाहर बार बात मैंने की है कि मैं किसी को बड़ा नहीं समझता। इसमें T20 फॉर्मेट में भाई साहब शॉर्ट गेम है। आपके पास माइंडसेट तगड़ा होना चाहिए कि यार हमने टूटना है। पहले 5 ओवर पावर प्ले में आप बजा कर दें। अगर कुशल बुटेल आते हैं उसके साथ विनोद भंडारी, तो भाई साहब आपने तोड़ देना है। मतलब 60 रन तो हर हाल में पावर प्ले में लगाने, वानखेड़े की पिच पर। अगर ये नहीं लगाए, वही 35-40 वाला सीन रहा, तो भाई साहब माजूद के साथ आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पहले बारी अगर आती है तो भाई साहब आपने 180 प्लस करना है, 170 प्लस, 170 हर सूरत में। 170 एक मतलब 150 वाला चक्कर है ही नहीं वहां पर। ये 150 वाला चक्कर वहां पर लगाना ही नहीं, काम बॉलिंग से जीत जाएंगे या दीपेंद्र सिंह यारी कुछ ऐसे जो है ना वो स्टंप कर देंगे, थ्रो कर देंगे ऐसे, तो वैसा वाला सीन वहां पर नहीं होगा। वहां पर आपने बैटिंग तगड़ी करनी है, तगड़े होकर जाना है। बॉलिंग में तो हम कह सकते हैं यार कुछ ना कुछ हम कर लेंगे, तो बैटिंग में प्रॉब्लम है और बैटिंग तगड़ी होनी चाहिए। 60 पावर प्ले में 60 प्लस। और इस वाली जो प्लेइंग 11 मैं बता रहा हूं, और जो मैंने बताया कि भाई साहब वहीं का कंसल्टेंट पकड़े, एक वहां का बंदा एक पकड़े, उसको टीम हवाले करें और वहां पर ही कोई सीरीज रख लें, किसी भी टीम के साथ हो, टेस्ट नेशन के साथ नहीं भी होती, जिम्बाब्वे को पकड़ लें, आयरलैंड को पकड़ लें, ये इजी है। अगर इनको नहीं भी पकड़ सकते तो भाई साहब आप किसी भी एसोसिएट टीम को वहां पर बुलाकर वहां पर सीरीज खेल लें। मतलब 3 मैचों की, 5 मैचों की वहां पर सीरीज करवा लें और एक कंसल्टेंट वहां का पकड़े, और जिससे बेनिफिट होगा टीम को, टीम का मोराइल हाई होगा और वहां की कंडीशन को वो पिक करेंगे भाई साहब, वहां कर देखेंगे। तो ये वाला सीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भाई साहब शेर मल्ला, मतलब उभरते हुए ना जो नौजवान जिन्होंने एनपीएल में 17 विकेट लिए एनपीएल सीजन 2 में, और भाई साहब उन्होंने अब स्टेटमेंट दी है, बड़ी तगड़ी किस्म की स्टेटमेंट दे दी है, जिस चीज को मैं सपोर्ट करता हूं। इस वाला ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये, भाई साहब कॉन्फिडेंस है बंदे का। उसने बोला है भाई साहब कि मैं नेपाल को वर्ल्ड कप जितवाने में मदद कर सकता हूं, मतलब मदद करना चाहता हूं मैं वर्ल्ड कप को जितवाने में अपनी टीम को। और उसके साथ उन्होंने बोला भाई साहब कौमी टीम में जो है वो खेलना मेरे लिए एक फखर की बात होती है, फखर वाली बात होती है, मतलब कि हर बंदे को फखर होता है। तो उन्होंने ये बात बोली है कि ये सिलेक्शन मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन भाई साहब वो पूरी उम्मीद है कि उनकी सिलेक्शन होगी। तो भाई साहब इस किस्म का स्टेटमेंट भी बड़ा एक जानदार किस्म का स्टेटमेंट दिया है, और ये बंदे में होनी चाहिए। भाई साहब कोई भी टीम छोटी नहीं होती है। वर्ल्ड कप आप खेलने के लिए जा रहे हैं, वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है, तो आप किसी को भी पेल सकते हैं वहां पर, आप किसी को भी मार सकते हैं। आपके पास दोनों, 2 हाथ उनके पास भी हैं, 2 आपके पास हैं, 2 आंखें उनके पास हैं, 2 आपके पास हैं, 2 पाँव उनके पास हैं, 2 आपके पास हैं। और भाई साहब पूरे हैं आप भी और वो भी पूरे हैं। तो भाई साहब यहाँ पर ये बात नहीं है कि हम छोटे हैं वो बड़े हैं, वो टेस्ट नेशन है। भाई साहब ऐसी वैसी बात कोई भी नहीं है, शॉर्ट फॉर्मेट है। और नेपाल की टीम किसी से ढकी छुपी है नहीं। भाई साहब जिस दिन ये अपने आने जिस जिस जिस, जिस जो दिन इनका हो, अगर ये उस दिन पर किसी को भी मार सकते हैं, तो इस वाली सोच को आपने डिलीट करना है यहाँ से कि यार वो टेस्ट नेशन है, वो वो जोस बटलर खेल रहा है, वो भाई साहब मतलब के जो है ना वो बेन स्टोक खेल रहा है। भाई साहब इस चीज को आपने स्किप कर देना है। आपने यही कहना है कि भाई साहब आके भी एसोसिएट टीम खेल रही है, बस सिंपली इस तरीके के साथ उनको डील करना है, सिंपली। और जो सिलेक्शन है, जो ये लड़के हैं भाई साहब, ये मेरिट पर सिलेक्शन होती है। अगर वेल डिजर्विंग जो लड़के हैं इनको लाया जाता है, और उसके साथ जो मैंने रिक्वेस्ट की है भाई साहब इस पर थोड़ा सा वर्क करते हैं ये 1-2 मंथ, तो भाई साहब नेपाल की टीम कुछ भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। बाकी दोस्तों आपके इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना बहुत ज्यादा ख्याल भी रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।